श्री कृष्ण गोविंदाया हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशनाया श्री गोविंदाय नमो नमः। जो प्रश्न आपका है ये प्रश्न सार्वभौमिक है, अधिकतर लोगों का है कि जो लड्डू गोपाल जी हैं क्या उनको भ्रमण कराना उचित है, कहीं अगर हम जा रहे हैं तो उनको लेके जाना चाहिए, या परिवार में कोई डेथ हो गई है तो हम किसी के घर दे दें जी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम लोगों के पास आते ही रहते हैं। लेकिन ये अनभिज्ञता के कारण, अंधकार के कारण, अज्ञानता के कारण हम समझ रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं हो पा रहा है। उसका कारण ये है कि वस्तुतः हम उसके ज्ञान में नहीं जाना चाह रहे हैं। हमारा मन जो कर रहा है हम वो कर रहे हैं। धर्म क्या कहता है इस पर न चल करके हम क्या कह रहे हैं वैसे धर्म को चला लें, वैसे धर्म को मना लें, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हो रहा है। हमें जानना पड़ेगा कि भगवान जो लड्डू गोपाल हैं, जो जगदीश्वर हैं, जो भक्तवत्सल हैं, जो आदि मध्य अंत रहित सर्वव्यापक हैं, जो जगत पिता हैं, क्या वो किसी के बालक हैं? ऐसा मूर्ख नंदन ऐसे मानसिकता हम रखते हैं। जो जगत पिता हैं, जो जगत पति हैं, क्या वो आपके बच्चे? ऐसा मूर्ख वाला प्रश्न करना अपने आप में मूर्खतापूर्ण है, हास्यास्पद है। जो सर्वव्यापी हैं, जो अनंत हैं, जो आदि मध्य अंत से परे हैं, जो उत्पत्ति में, जो पालन में, जो संहारकर्ता के आद्यपति हैं, जो पूरे संसार को संपादित कर रहे हैं, जिनकी कृपा से हमारी श्वासें चल रही हैं, उनको आप अपना बच्चा बताते हो। आप उनका पूजिए, उनका पूजन करिए, उनका स्नान कराइए, नई वस्त्र आभूषण, कृष्ण आभूषण प्रिय, उनको आभूषण से अलंकृत करें, उन्हें सजाएं, उनकी छवि को निहारें। लेकिन जो स्थान उनका है उस स्थान से उन्हें उठाना बार बार। आपको शायद जानकारी होगी जब हमारे यहाँ मूर्ति की कोई प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति को उस स्थान से नहीं हटाया जाता है, लेकिन बार बार उठा करके चल देना, कोई उनको चॉकलेट खिलाना, कोई उनको बिस्कुट खिलाना, क्या मजाक है ये? परंपराओं का उल्लंघन हो रहा है। भगवान उसी स्थान पर रखें। आपके घर में जो चीज़ मौजूद है उसका भोग लगाएं। आप सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हो। भगवान नैवेद्यन बिलने के बेर सुदामा के तांदुल, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग बिदुर घर खायो। ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी एक से भक्त वत्सल हैं, कल्याण करते हैं, भाव देखते हैं, हमारे भाव देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन हो, हृदय पवित्र हो, तो भगवान जैसे स्थान पर वहीं पे उन्हें भोग लगाएं, उनके कपाट बंद कर दें, पर्दे लगा दें। जब भी पूजा पाठ होगी जो भी व्यक्ति स्नान करके शुद्ध होकर के जाए उनकी पूजा पाठ करे। और ये कह देते हैं कि हम कहीं विवाह में जा रहे हैं, जो उन्हें लेके जाते हैं, हम किसी के घर दे दें। ये कितनी गलत बात है, कितनी मूर्खतापूर्ण है कि हम किसी के घर। भगवान पे कभी सूतक नहीं लगता, पातक नहीं लगता, वो देवता है, वो हम पर लगता है। आप मानसिक पूजा करें, हमें अधिकार नहीं होता सूतक में और पातक में हम भगवान का पूजन करें, लेकिन भगवान विराजमान है, अपनी अवस्था में बैठे हुए हैं। आप उनका मानसिक पूजन कर सकते हैं और किसी को दे देना। हमारे खुद के तो अपने मन पे निग्रह नहीं हो पाता, इंद्रियों पे निग्रह नहीं हो पाता। हम कितना अच्छा प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोशिश करते हैं फिर भी त्रुटियां रह जाती हैं, तो आप दूसरे को कैसे गारंटी ले सकते हो? वहाँ पर जाने के बाद, वहाँ पर रखने के बाद उनकी पूजा पाठ भली भांति से होगी। और वो जो लोग अपना कर रहे हैं फिर केवल ये मूर्ति का विधान नहीं है, उस मूर्ति में स्वयं वो जगत पिता उपस्थित हैं। आप अपने बच्चे को दे देते हो, बच्चे पे भी फिर इसका गलत असर पड़ता है। लड़कियां लेकर चल रहे हैं, लड़के लेके चल रहे हैं, कहीं आप भोजन करने बैठ गए, फिर आपने टेबल पर लड्डू गोपाल जी रख दिए, वहाँ पर जूठा है, दूसरा व्यक्ति आपसे हाथ मिला रहा है, वो क्या करके आया, उसके हाथ कैसे हैं, उसने क्या भोजन पाया है? तो ये सारी चीज़ें अशुद्धियाँ हमारे हर समय अशुद्धियाँ हैं, शारीरिक अशुद्धियाँ हैं, मानसिक अशुद्धियाँ हैं, हमारे चित्त में अशुद्धियाँ हैं, हर जगह अशुद्धियाँ हैं। कितनी बार सोच जाते हैं, कितने बार मल मूत्र विसर्जन करते हैं। तो हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जहाँ भी यदि दूषित वातावरण होता है वो केवल मनुष्य करते हैं। जहाँ देवता भगवान विराजमान है वहाँ तो हमेशा पॉजिटिविटी है, सकारात्मक ऊर्जा है। वो एक स्थान होता है जहाँ पर हमको स्वयं जाना चाहिए।
जैसे कि बिरला मंदिर पूरी दुनिया के अंदर हैं, लेकिन बिरला चाहते अपने घर में ही मंदिर बना देते, घर में ही मूर्तियाँ लगा लेते, लेकिन घर में मूर्तियाँ लगाना निषेध होता है, नहीं लगानी चाहिए। और जो आपका घर में आपका मंदिर के ऊपर जो ऐसा ऊपर कलश नुमा आकृति होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। और लड्डू गोपाल जी को ये गली गली घुमाना बंद करें, बिल्कुल ऐसा ना करें। और वो जगत पिता हैं, वो जगत पति हैं, उन्हें निराश्रित को आश्रय देने वाले हैं, आश्रय देने वाले ऐसे भक्तवत्सल हैं, दीनबंधु हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, वो सभी कुछ हैं। उनको ऐसे हास परिहास का विषय न बनाएं और उनकी पूजा पाठ उस स्थान पर अपने मंदिर में ही करें, तो निश्चित रूप से भगवत कृपा आपके ऊपर होगी। हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, हमें ऐसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर साधुता है, वो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान हमारे मन को, क्रम को, वचन को, सभी को जानते हैं, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। वो जानते हैं, और जब वो जानते हैं तो उसके बाद किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है। सीताराम।